इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। तो आज इंग्लिश वर्कशॉप में हम लेते हैं वोकैबुलरी विद प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2। तो शुरू करते हैं अपना सफर वोकैबुलरी का। देखिए, एक रूट शब्द होता है स्पेक्ट, जिसका लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है टू लुक एट, यानी देखना। तो ये रूट शब्द जिन शब्दों में आएगा कहीं ना कहीं उसका अर्थ देखना होगा। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे स्पेक्ट, इसके आगे एटी लगा दें, स्पेक्टेट, तो ये बन जाता है वर्ब। इसका अर्थ है देखना, टू वॉच समथिंग, स्पेशली अ स्पोर्ट्स इवेंट। Thousands of people have spectated the match. Spectator, one who watches, darshak. The stadium is fully packed with spectators. ऐसे ही इसके सिनोनिम्स भी हैं, वॉचर, ऑनलुकर, बायस्टैंडर, ऑब्जर्वर, वीवर। ध्यान रहे सिनोनिम्स एग्जैक्ट नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आगे देखिए, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल नाउन है, इसका अर्थ होता है कोई नजारा या कोई साइट, कोई दृश्य हमारे सामने, अ साइट, अ व्यू, अ परफॉर्मेंस एटसेट्रा दैट्स वेरी इंप्रेसिव और सरप्राइजिंग। द रेनबो वाज अ स्टनिंग स्पेक्टिकल, ही अपीयर्ड विद अ सैड स्पेक्टिकल। तो यहां समझ सकते हैं सेंटेंस। स्पेक्टिकल्स, चश्मे, ग्लासेस, आई ग्लासेस होते हैं। आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यस्टरडे, इनका संबंध भी देखने से होता है। उसके बाद है बी स्पेक्टिकल्ड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, चश्माधारी। तो चश्मे पहने हुए उसे हम बी स्पेक्टिकल्ड कह देते हैं। तो शी स्कैन मी विद हर बी स्पेक्टिकल्ड आईज। उसके बाद देखिए स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है बहुत प्रभावशाली, देखने में जो अच्छा लगे, देखने लायक भी कहते हैं इसे। वेरी इंप्रेसिव, वर्थ वॉचिंग। इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय द टीम। तो टीम के द्वारा जो परफॉर्मेंस थी वो देखने लायक थी। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेथ टेकिंग, स्ट्राइकिंग, फ्लैशी, फ्लैम्बॉयंट। तो एग्जाम में ये वर्ड बहुत आ जाता है। उसके बाद अनस्पेक्टेकुलर, इसका अर्थ होता है नॉट एक्साइटिंग, यानी बोरिंग। ही हैज एन अनस्पेक्टेकुलर करियर। ये सेंटेंस है इसका। आगे देखते हैं। स्पेक्ट में ए लगा दें, एस्पेक्ट नाउन बन जाता है। इसका अर्थ है अ पार्ट और फीचर ऑफ एन आइडिया, प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो पहलू, पक्ष, तरफ, साइड, ये कह सकते हैं इसे। तो किसी भी चीज की कोई कोई साइड होती है, तरफ होती है। द गिवन क्यूब हैज 6 एस्पेक्ट्स। तो इसके सिनोनिम्स भी हैं एंगल, फैसेट, फेज, साइड। ऐसे स्पेक्ट, स्पेक्ट्रम नाउन है ये, अ बैंड ऑफ कलर्ड रेज, ये आपने सुना होगा। अ प्रिज्म ट्रांसफॉर्म्स अ रे इनटू अ स्पेक्ट्रम। उसके बाद स्पेक्ट्रा, तो ये इसका बहुवचन हो जाता है, प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। आगे स्पेक्ट, स्पेक्टर। तो स्पेक्टर होता है जो भी खतरा या बुरा होने वाला है भविष्य में हमें दिख जाए। समथिंग अनप्लेजेंट माइट हैपन इन फ्यूचर। गोस्ट, भूत भी कह सकते हैं इसे, प्रेत छाया, छाया, साया, कुछ भी कह सकते हैं। The world is haunted by the specter of human destruction because of COVID-19. तो ये सेंटेंस है इसका। बाकी स्पेक्टर, इसके सिनोनिम्स भी हैं एपरिशन, बोगी, स्पिरिट, फैंटम, शैडो, स्पूक। इन सभी का एक ही अर्थ है, पर ध्यान रहे ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम नहीं होते। स्पेक्ट, स्पेक्ट्रल, तो स्पेक्ट्रल हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी गोस्टली,
लाइक अ गोस्ट, यानी भूतहा कहते हैं, भूत से रिलेटेड। द COVID-19 हैज मेड इट स्पेक्ट्रल प्रेजेंस। तो COVID-19 ने भूतहा उपस्थिति बना रखी है। ऐसे ही इन लगा दें, इन अंदर, इंस्पेक्ट यानी टू एग्जामिन केयरफुली एंड ऑफिशियली, निरीक्षण करना, सभी जानते हैं हम, देखना होता है इसमें भी। हैव यू इंस्पेक्टेड द पेपर बिफोर साइनिंग। ऐसे इंस्पेक्शन नाउन है, इसका अर्थ है ऑफिशियल एग्जामिनेशन, निरीक्षण। तो सिनोनिम्स भी हैं इसके, ऑडिट, चेक, चेकअप, गोइंग ओवर, रिव्यू, स्कैन, स्क्रूटिनी, सर्वे। तो आगे देखिए, इंस्पेक्टर, ऑफिशियल एग्जामिनर, निरीक्षक, और ये इंस्पेक्टरेट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इंस्पेक्टरेट कलेक्टिव नाउन है, एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो निरीक्षकों का दल होता है, उसे हम कहते हैं इंस्पेक्टरेट। द इंस्पेक्टरेट हैज डिफर्ड द विजिट। डिफर्ड का अर्थ होता है टाल देना, स्थगित कर देना। तो विजिट टाल दी है इंस्पेक्टरेट ने, निरीक्षकों के दल ने। उसके बाद रिस्पेक्ट, सभी जानते हैं, स्पेक्ट देखना। रिस्पेक्ट टू रिगार्ड या रिगार्ड, सम्मान करना या सम्मान, सम्मान से देखना। और रिस्पेक्टर नाउन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिस्पेक्टर, वन हु ट्रीट्स एवरीवन और एवरीथिंग इक्वली। तो ये ईडियम के रूप में इस्तेमाल होता है हमेशा। बी नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स, एज एटसेट्रा, इस तरह होता है। बी का अर्थ है इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह से होता है। जैसे डेथ इज नो रिस्पेक्टर ऑफ सोशल स्टेटस। तो डेथ कोई सोशल स्टेटस नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं है। और ऐसी सक्सेस इज नो रिस्पेक्टर ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस होते हैं विशेषाधिकार, तो सफलता ये सब नहीं देखती, किसी का अधिकार नहीं है, जो मेहनत करता वहीं जाती है, इसका ये मतलब बना। आगे देखते हैं, इंट्रो, इंट्रोस्पेक्ट। तो इंट्रो लगाने का मतलब अपने भीतर होता है। टू एग्जामिन वंस थॉट्स, आत्मनिरीक्षण करना, अपने विचारों को देखना। तो आई इंट्रोस्पेक्ट वंस एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो सोने से पहले एक बार मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं, आत्मचिंतन करता हूं। इंट्रोस्पेक्शन नाउन है इसका, एन एग्जामिनेशन ऑफ वंस थॉट्स, आत्मनिरीक्षण, ये नाउन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, सेल्फ स्क्रूटिनी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ सर्चिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन। ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, वन हु डज इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षक यानी आत्मनिरीक्षण करने वाला। तो ही ग्रेजुअली बिकेम इंट्रोस्पेक्टिव बाय रीडिंग। तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो इंट्रोस्पेक्टिव, आत्मनिरीक्षक बन गया। सिनोनिम्स भी हैं इसके, कॉन्टेम्पलेटिव, पेंसिव, थॉटफुल, कंसिडरेट, ये इसके पर्यायवाची हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आगे देखते हैं, स्पेक्ट में सरकम, सरकम देखा हो, सरकम फ्रेंड्स सुना होगा, चारों तरफ। तो चारों तरफ देखने का मतलब है वेरी केयरफुल, कॉशियस, चौकन्ना। यानी पप्पू हैज बिकम मोर सर्कमस्पेक्ट इन लव। तो ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है चौकन्ना। और इसके सिनोनिम्स भी हैं, अलर्ट, कंजर्वेटिव, चैरी, वेरी, गार्डेड, हीटफुल, प्रूडेंट, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। सर्कमस्पेक्शन नाउन है, केयरफुलनेस, कॉशन, चौकसी। ऐसे ही स्पेक्ट में प्रो लगा दें, प्रो होता है आगे, भविष्य, भविष्य में देखना, आगे देखना। तो यानी द पॉसिबिलिटी ऑफ सम हैपनिंग, संभावना, कोई संभावना, कोई होने वाला है जो हमें दिख जाए। तो देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ वैक्सीन फॉर COVID-19। तो COVID-19 का तुरंत आने वाला, जो उसकी जो दवा आने वाली, उसकी कोई संभावना नहीं है, इंजेक्शन की कोई संभावना नहीं है। इसके सिनोनिम्स भी हैं, एंटिसिपेशन, लुकआउट, आउटलुक, विस्टा, पॉसिबिलिटी, ये इसके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आगे देखिए, स्पेक्ट, प्रस्पेक्ट, पहले प्रोस्पेक्ट था, नाउन था, ये प्रस्पेक्ट बोलेंगे, इसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फर्क है, वर्ब है प्रस्पेक्ट। टू सर्च एन एरिया फॉर गोल्ड, ऑयल, एटसेट्रा।
तो कोई भूमि की तलाश करना किस लिए? सोना, तेल, खनिज इत्यादि खोजने के लिए। द विलेजर्स हैव बीन प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड सिंस द प्रेडिक्शन। तो जब से भविष्यवाणी हुई है, गांव वाले गोल्ड ढूंढ रहे हैं, ऐसा एरिया ढूंढ रहे हैं जहां गोल्ड मिल जाए। सिनेम्स भी हैं इसके, एक्सप्लोर, हंट, सर्च, प्रोब। उसके बाद प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टर अ पर्सन हु सर्चेस एन एरिया फॉर गोल्ड, ऑयल एक्सेट्रा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो ये गोल्ड, ऑयल वगैरह ढूंढता है। प्रोस्पेक्टिव ये एडजेक्टिव है, तो एक्सपेक्टेड टू हैपन सून, यानी हिंदी में कहते हैं प्रत्याशित या फिर भावी। तो जो भविष्य में, निकट भविष्य में जल्दी होने वाला है, उसे हम कहते हैं, जो दिख जाए हमें। दे आर ए प्रोस्पेक्टिव मैरिड कपल, तो होने वाले मैरिड कपल हैं वो। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस सभी जानते हैं हम, तो अ बुक विद इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। उसके बाद रेट्रो लगा दें आगे। रेट्रो का मतलब पास्ट, जो जा चुका है। तो थिंकिंग अबाउट ए पास्ट इवेंट और सिचुएशन, बीते हुए की याद करना। तो ईडियम के रूप में इस्तेमाल होता है हमेशा इन रेट्रोस्पेक्ट, ये हमेशा इन के साथ आता है। इन रेट्रोस्पेक्ट वी समटाइम्स फील अशेम्ड, तो अतीत चिंतन में कभी कभी हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। रेट्रोस्पेक्शन नाउन है, दिस इज अ टाइम ऑफ रेट्रोस्पेक्शन फॉर अस, तो अतीत चिंतन का समय हमारे लिए। इसके सिनोनिम्स भी हैं, रिकंसिडरेशन, रिव्यू। आगे देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव ये पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ द पास्ट वर्क्स ऑफ एन आर्टिस्ट, तो ऐसी प्रदर्शनी जिसमें पुराने कलाकार की जो पुरानी कलाएं रखी हों, उसे हम कहते हैं। A retrospective of 18th century's artist is going to be held. Perspective. Perspective का मतलब a particular attitude towards something, a viewpoint, a view, etc. यानी दृष्टिकोण कहते हैं, देखने का नजरिया, तरीका। The story reflects a different perspective of life. तो जो कहानी है वो जीवन को अलग तरह से देखने का नजरिया दिखाती है। Suspect जानते हैं आप, तो सस्पेक्ट टू डाउट यानी शक की नजर से देखना, डाउट करना, और ये वर्ब भी है, नाउन भी है। वर्ब के रूप में शक करना, और नाउन के रूप में उस व्यक्ति को कहते हैं जिस पर शक जाता है, संदिग्ध। आई सस्पेक्ट दैट द मैन इन हैट इज अ डिटेक्टिव, तो मुझे शक है जो आदमी हैट में है, हैट पहने हुए, वो जासूस है। हु इज द प्राइम सस्पेक्ट इन द केस, तो मुख्य संदिग्ध व्यक्ति कौन है इस केस में। इसके सिनोनिम्स भी हैं, एक्यूज्ड, डिटेनी, क्रूक, कल्प्रिट, मैलेफैक्टर, ऑफेंडर, मिसक्रिएंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप देखें स्पेक्ट किस तरह से आता है इन शब्दों में, और सबका अर्थ कहीं ना कहीं देखना होता है। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी दूसरे वीडियो की लिंक भी डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।